पूरा पूरा वो मिट्टी में मिली हुई तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रही हैं। आप देखिए कैसे मिट्टी मिट्टी हो चुका है वो पूरा जो हेडक्वार्टर है बहावलपुर का, उसकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा मुरीदके का भी विजुअल्स हमने आपको दिखाए हैं। अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु हैं, मंजीत नेगी हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह हैं, साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर विंग कमांडर सतीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों का ये संयुक्त ऑपरेशन था। वायुसेना की तरफ से राफाल विमान का उपयोग किया गया जिसमें स्कैल्प और हैमर के जरिए उन ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन नेवी और आर्मी की तरफ से भी उनके भी जो हथियार रहे उनके जरिए इन 9 ठिकानों पर आक्रमण किया गया है, उन 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। हिमांशु, जो परिस्थितियां हैं पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति वहां पर बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो आतंकियों पर प्रहार हुआ है उसका गुस्सा निकाल रहा है। एक बात अच्छी जो भारत में नजर आ रही है, न केवल सरकार के मंत्री बल्कि जो बाकी विपक्षी दल भी हैं उनकी तरफ से भी जय हिंद की सेना और इस कार्रवाई पर खुशी और एकजुटता दिखाई जा रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया है जय हिंद, और भारत माता की जय जो है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी कहा गया है। सरकार और विपक्ष एक साथ हैं। आप देखिए, 22 तारीख को हमला हुआ, उसके बाद सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता पहुंचे, सब सरकार के साथ थे। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी आतंकियों को जवाब देने के लिए कदम उठाएगी, विपक्ष उसके साथ है, पूरा भारत एक है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बैठकें की, सीसीएस की बैठक की, हाई लेवल मीटिंग की, और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई, तीनों ही सेनाओं के चीफ से मुलाकात हुई, डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, एनएसए से कल और परसों में 2 मुलाकातें हुई हैं। होम सेक्रेटरीज को बुलाया गया पीएमओ में, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि मॉक ड्रिल के लिए आप जो है 244 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आप एडवाइजरी जारी कीजिए। तो पूरी तरीके से तैयारी थी और इस बार कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर था। जो हमारी सेना है तीनों, उनका, और साथ ही साथ जो है वो खुफिया एजेंसी, चाहे वो रॉ हो या आईबी हो, उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हाई लेवल मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तरीका क्या होगा, कौन कौन से टारगेट होंगे, यानी कि एक टारगेट जो है वो नहीं किया जाएगा। इस बार ज्यादा टारगेट्स किए जाएंगे आतंकी ठिकानों पे, और सेना को पूरी खुली छूट दी गई थी कि आप जो भी जवाब देंगे, पूरा देश आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है। और एक चीज को मानना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आतंकियों को जवाब देना भारत का दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। और जो बात आप अभी कह रही थी या अरविंद कह रहे थे कि ये कहा गया था कि आतंकियों की बची कुची जमीन भी जो है वो मिट्टी में मिला देंगे, उसके साथ ही उन्होंने बिहार में ये भी कह दिया था कि आतंकियों को वो सजा देंगे जो उनकी कल्पना से परे होगी। ना सिर्फ आतंकियों को बल्कि उनके सरगनाओं को, उनको भी सजा दी जाएगी जो उन्हें पनाह देते हैं, ट्रेनिंग कैंप देते हैं। इसीलिए इस बार पीओके के साथ साथ जो है पाकिस्तान में भी जो है वो मिसाइल दागी गई हैं। लेकिन इस चीज का पूरा ध्यान जो है सेना की तरफ से रखा गया कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको पार नहीं किया गया, एलओसी को पार नहीं किया गया है। भारत की सीमा में रहते हुए ही जो है इन 9 टारगेट्स को जो है वो टारगेट किया गया। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात इस चीज की मॉनिटरिंग करते रहे, ऑपरेशन सिंदूर की, कि ये सक्सेस हो। और जब 9 जगह पे टारगेट सक्सेस हो गए हैं, तब ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चैन की सांस ली कि कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए जो बताए। लेकिन एक चीज है, जब भी इस तरीके की कोई चीज होती है, मैंने आपको बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तानी सेना का कबूलनामा है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक सार्वजनिक तौर पर यह कबूला गया है। 8 लोगों की मौत हुई है, 33 घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना की तरफ से यह कहा गया है, हालांकि वो पहचान तो इनकी नहीं बताएंगे क्योंकि आतंकी ठिकानों पर यह हमला हुआ है। 6 जगहों पर 24 मिसाइल अटैक पाकिस्तानी सेना की तरफ से यह कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 जगहों पर भारत ने किया है यह अटैक, और उन 9 जगहों की पूरी डिटेल्स भी हमारे पास हैं। पाकिस्तानी सेना ने कबूलनामा तो किया है, लेकिन 6 जगहों की बात उसकी तरफ से की जा रही है। जाहिर है जो
जो उसके आतंकी हेडक्वार्टर्स हैं उनमें से कईयों को छुपाने की भी वो कोशिश करेगा। क्या कहा गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, सुनिए। 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। तो 8 मारे गए हैं, 33 जख्मी हैं, 2 मिसिंग हैं। ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से जानकारी दी जा रही है। लेकिन जिस तरह का रुख उसने रखा है उसमें वो कतई इसे नहीं स्वीकार करेगा कि ये आतंकी ठिकाने हैं, पर भारत के पास वो सारी जानकारी कि कहां कहां पर आतंकी अड्डे रहे, कहां कहां पर ये आतंकी ठिकाने रहे, और उन सारी जगहों को निशाने पर लेकर और ध्वस्त किया गया है। जो 9 जगहें हैं, भारत ने उन सारी जगहों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। इनमें से जो 5 जगहें हैं वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और 4 जो हैं वो पाकिस्तान में है। विंको शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो 4 पाकिस्तान में है श्वेता, इनको भी टारगेट किया गया है। तो ये जो बात कर रहे हैं 5 की, वो तो पीओके के अंदर ही है। और जहां तक ये कैंप है श्वेता, इनको आईएसआई के साथ में, मेरे साथ पाकिस्तान की सेना यूएन में भी थी, तो इनके जितनी सीआईडी हैं, ये आतंकवादियों की ट्रेनिंग नहीं होती है। इनके साथ रेगुलर आर्मी के रेंजर्स होते हैं और उनके साथ मिलकर की कंबाइंड ट्रेनिंग की जाती है। कारगिल वॉर में ये मना करते रहे कि हमने वहां पर जिहादी थे, आतंकवादी थे, लेकिन यही आर्मी का चीफ जो प्रेजेंट मुनीर है, इस आर्मी चीफ पाकिस्तान के मुनीर ने स्वीकारा है कि उस समय भी रेगुलर आर्मी के जो पाकिस्तान के जवान थे, सोल्जर्स थे, वो इनके साथ हर आतंकवादी की मुठभेड़ में शामिल रहे और वो उनकी क्वांटिटी 90% थी। ये जो जिहादीज के नाम पे बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ 10% आते हैं। ये मुखौटा उनको पहनाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म में वो सोल्जर्स को नहीं भेजते, लेकिन उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स तक भी हमारे पास हमने कॉन्फिस्केट किए थे। तो ये आप मान के चलिए, पाकिस्तान जो भी प्रोपेगेंडा बोलता है कि हमारे 8 मरे हैं, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मिनिमम, क्योंकि ये स्वीकार बाद में करते हैं, 10 साल बाद करते हैं। लेकिन एट्रिशन रेट इस समय, जो हमने स्कैल्प मिसाइल लॉन्च की है और हैमर बम भी डाले हैं, आप ये समझिए तीनों सेनाओं का ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल रहा है। और इसके लिए हम यही कहेंगे, जय भारत की सेना। और इसके साथ जो एक मुजीराबाद के अंदर भी एक तैयबा नाम की मस्जिद है, उसको भी उड़ाया, जो कि आतंकवादियों का ठिकाना रहा है। और भावलपुर के अंदर ये सारी कैजुअलिटीज जो अभी वहां जा रही हैं हॉस्पिटल्स की तरफ से, आपको ये समझना होगा कि आप वॉर लाइक सिचुएशन में साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाना कि हमने हिंदुस्तान क्या ये कर दिया, तो हमारा तो कोई जहाज वहां पर गया ही नहीं है। और यहाँ रहते हुए टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमने लॉटरिंग म्यूनिशंस का यूज किया है, स्मार्ट वेपन्स का यूज किया है, टेक्नोलॉजी का यूज किया है, और सबसे बड़ी बात, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को क्रिपल्ड कर दिया, सीज कर दिया। दैट इज द बेसिक बिगेस्ट विक्ट्री। और इसीलिए हमारा ये एट्रिशन रेट हम पाकिस्तान की उन आतंकवादियों के ऊपर 100% क्लेम कर सकते। श्वेता।